देखिए 7.4 के उदाहरण और 10 के दूसरा मैथ है कि x+3 बटा √10⁵ - 4x - x² है। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले साइन अप लगाएंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह देखा, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, पहले सजा लेते हैं। -x² आगे माइनस 4x प्लस हमने 5 पीछे कर देखिए इसका dx। अब यहाँ पे हम लोग का दिमाग लगाना है कि सबसे पहले अगर ऊपर कुछ रहे तो हम देखें नीचे वाला कि इंटीग्रेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। तो पहले उसको थोड़ा सा हम अलग हल करके चेक कर लेते हैं। इलेट मैंने माना कि -x² माइनस 4x प्लस कितना 5 बराबर, इसको हमने t मान लिया, कोई दिक्कत। अब इसको हम इंटीग्रेशन करके हम चेक करेंगे तो देखिए माइनस तो माइनस x² यहाँ पर 2 आ गया आगे, कोई दिक्कत। x हो गया, आई माइनस तो माइनस 4 के तो 4 होगा, x के 1 होता है तो आई 5 अंक है तो इसका क्या हो 0 आएगा। आई dx होगा बराबर कुछ dt, तो आगे आपका -2x - 4 आई dx बराबर क्या हम लोग क्या आ गया dt। अब यही ना आया, अभी तो हमने क्या आ गया। अब जहाँ जहाँ -2x - 4 मिलेगा वहाँ पर हमने क्या रखना है, dx × dt बराबर t रख सकते हैं dt। -2x - 4 dx, कि जहाँ इतना पूरा बात मिलेगा वहाँ पर हमने dt रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसको हल करने का 2 तरीका है। अब आपको इसमें दिमाग लगाना कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि हमारा ये वाला बात मिल सकता है। अब यहाँ पर आप सोच के देखिए इसका कि हमें कोई चीज़ हम कैसे काम करें, ऊपर में जोड़ें घटावें कि हमारा ये वाला बात होना चाहिए। अगर वो भी ना पता लगे तो हम एक सेकंड में से बहुत बढ़िया से इसको हम लॉजिक बताए थे, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था कि x + e3 है, इसको मान लिया हम पता हमको नहीं लगा कि हम k से गुना करें या k से हम भाग करें। सेकंड मेथड हमने अप्लाई किया था वहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में, तो x + e3 इंटू ये कितना -x² - 4x + 5 ये है। अब बटा dx, इसमें कितना हम जोड़ रहे हैं जो हमारा पता होता नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक दिक्कत तो नहीं। अभी x + e3 बराबर a। अब बोले इसका आप अभी क्या पढ़े हैं, डिफ्रेंशिएशन इसका पढ़े हैं। क्या आया है डिफ्रेंशिएशन, -2x - 4 आया है। तो ये हो गया आपका -2x - 4 आई प्लस क्या है आपका d। बोले यहाँ तक दिक्कत, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर कितना मान लिए 1। बोले यहाँ तक दिक्कत, यहाँ दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद इससे हम गुना करके अलग अलग करेंगे कहानी, देखिए ध्यान दिएगा। x + 3 बराबर का गुना करें -2ax हो जाएगा, इसे गुना कर ला पर a से गुना इसमें करेगा तो एक बार इससे गुना इसमें, फिर एक बार इससे गुना इसमें हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत। आई -4a हो जाएगा अब प्लस b, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखा जाए, अब एकरा में ध्यान दिया जाए कि x + e3 ये -2ax ये b माइनस हम 4 अगर आगे पीछे से करके लिखे तो कोई दिक्कत, प्लस वाला के हमने आगे लिखा माइनस वाला के पीछे। अब बताइए x वाला जो x वाला के बराबर अंक वाला के बराबर ये पूरा एक तरह से अंक ना आपका है, तो x बराबर -2ax आई में 3 बराबर b - 4a, कोई दिक्कत। ये अगला था x तो में आगे था क्या, x तो x बराबर ये अंक है यानी कांस्टेंट को है, तो ये भी तो कोई कांस्टेंट है आपका है, तो इसके बराबर ये हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं लगा। अब इसके बाद ध्यान दिया जाए, ये x क्या हो गया आपका खत्म, इक्वेशन यहाँ पर एक बचा आई -2 है, इसलिए a बराबर करेगा तो कितना है a1 बटा -2a हो जाएगा। अब a के मान हमने वहाँ पर रखेंगे, कोई दिक्कत। 3 बराबर ये b -4 गुना a के मान कितना -1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। अब ये दिक्कत है ध्यान दीजिए, ये 2 दूना 4 ये 3 बराबर ये b माइनस +2 ना हो गया, इसलिए b बराबर 2 इधर प्लस में तो माइनस में होगा,
तो ये 3 माइनस 2, तो बी बराबर कितना आ गया आपका O1। चलिए यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ तो दिक्कत तो आपको नहीं लगा। जब यहाँ पे तक दिक्कत है तो उसके बाद दिक्कत ना होगा, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद इस समीकरण O1 में समीकरण O1 में ए तथा बी का मान रखने पर, बोलिए कोई दिक्कत। समीकरण वन क्या था आपका, x प्लस E3 बराबर a इंटू माइनस 2x माइनस 4, अब प्लस में क्या था b, यह समीकरण वन था। यहाँ तक दिक्कत ना ये x प्लस 3 बराबर ये गुना करिए तो ये क्या आपका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस रखेंगे, पहले पहले मान रख दीजिए। इसका मान कितना आया है, एक मान कितना है, -1/2 ना, तो ये -1/2 आई माइनस 2ax माइनस E4, बोले कोई दिक्कत है ना। अब b के मान कितना है, O1 ना, तो ये O1, बोले यहाँ तक दिक्कत। अब जहाँ हमारा ये x प्लस 3 मिलेगा, ये पूरा बात हम रख सकते हैं, ये कोई दिक्कत ना दिक्कत आएगा। जैसे इस समीकरण O1 था तो हमें a के जो मान आया था, a के मान हमने रख दिए, ये b के जो मान आया मेरा, जो b के हमने मान यहाँ पे रख दिए, b के मान 1 आया था तो 1 हमने यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत। अब इंटीग्रेशन हम लोग साइन अप पे चलेंगे, ये x प्लस 3 बटा ये रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, आई क्या है dx। बोलिए यहाँ तक दिक्कत लगा, जैसे यहाँ पर बात हमने लिखा था वही बात हमने ये वाला यहाँ पर लिख दिया। आप देखिए x प्लस 3 जहाँ मिले, जहाँ पूरा हम बात रख सकते हैं, तो x प्लस 3 के स्थान पर इसको हम रखेंगे, तो ये i बराबर ये -1/2 ये माइनस 2x माइनस कितना 4, बोले कोई दिक्कत। आई बाटा ये रूट अंडर आई प्लस 1 है, फिर प्लस 1 है, ई कितना आपका है माइनस एक्स स्क्वायर ई माइनस 4x प्लस कितना 5, आई क्या आपका है dx, कोई दिक्कत। ई वाला पूरा पार्ट एगो है, आई वाला पार्ट एगो, आई तो हिसाब दोनों का ना है, तो दोनों के हिसाब लोग देंगे। तो ये आई बराबर क्या है, आई बराबर देखिए दोनों का हिसाब देंगे तो -O1/2 ये माइनस 2x माइनस 4 आई बाटा रूट अंडर ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 5 और क्या dx, ये प्लस था प्लस O1 बटा ये रूट अंडर ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 5 आई क्या है आपका यहाँ पे dx। बोले यहाँ तक दिक्कत लगा। अब ये -O1/2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट में कहाँ आ जाएगा, बाहर में आएगा, तो आई बराबर ये -1/2 आ गया बाहर, बचा फिर माइनस ई 2x माइनस में 4 बटा ये रूट अंडर ई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई 4x प्लस कितना 5, ये क्या आपका है dx प्लस है। बोलिए कोई दिक्कत है ना, ई बना लें यहाँ पे रूट अंडर ई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 5 आई क्या है dx। अब जब इस प्रकार से जब आता था तो एक वाला के हम लोग टी मानते थे प्रथम समाकलन के, और दूसरा जो समाकलन आता था उसको हम a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते थे, याद आया मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 यहाँ के बाद आपको 1 हो जाता था, दोनों मिलता जुलता है यहाँ पर से है, आप देखा जाए तो ये जो बात हम जो किए हैं ये आपका प्रथम समाकलन का है, किसका, प्रथम समाकलन का। प्रथम समाकलन में इसको हम कहानी करेंगे, तो देखिए मिल गया -2x माइनस 4 और dx, इसके स्थान पर हम क्या बैठा dt बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखा जाए आई बराबर ये -1/2 ये 1/, इसको हमने क्या माना टी ना, तो रूट टी हो गया अंदर में, आई क्या आपका यहाँ पर है dt ना का, इसको आप क्या माने -x² माइनस 4x प्लस 5, इसको आप क्या माने हैं टी ना, तो टी हम बैठाएं यहाँ पे,
कोई दिक्कत? ये वाला दूसरा समाकलन था, उसको हम a प्लस बी a माइनस बी के दिशा पर तोड़ते थे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। तो ये पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इसको तोड़ा जाए, योगान बटा देखा जाए। हम सबसे पहले इस बात को हमने इसमें जानकारी दिए थे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर के गुणांक है उसको प्लस 1 करना है। तो देखो अपनी माइनस इसमें है ना, तो माइनस के हम तो क्या करेंगे, कॉमन हम लेंगे। तो माइनस के हम यहाँ पे क्या करनी है, कॉमन ले लेते, फिर बड़ी ब्रैकेट ये क्या हो गया, ई एक्स स्क्वायर ई प्लस 4x हो जाएगा। जब माइनस का आप कॉमन लीजिएगा तो माइनस से प्लस है जे माइनस आई, माइनस कितना हो गया 5, बड़ी ब्रैकेट बंद, आई क्या dx। बोले यहाँ तक दिक्कत लगा, यहाँ तक दिक्कत ना। अब इसके बाद हम क्या करते थे कि x के गुणांक हम आधा करते थे। तो बताइए कि x के गुणांक यहाँ पर 4, इसका आधा का मतलब कितना, दूसरा भाग, 2 दूनी 4, 2 आएगा। और जितना x गुणांक आता था उसको हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करके, स्क्वायर में वर्ग, उतना ही का स्क्वायर करके एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटा देते हैं। कोई दिक्कत? इसको हम एक बार क्या करेंगे, स्क्वायर को देखिए, अब देखा जाए आई बताओ, ये माइनस O1 बाई टी, देखिए माइनस से बड़ा 2 और 1 बाई टी आपका है, आई क्या है डी टी प्लस, अब देखा जाए O1 बटा ई रूट अंडर है यहाँ पे, यहाँ पे ई रूट है। अब देखा जाए, अब एक माइनस था, माइनस को पूर्ण वर्ग तोड़ दे, ई एक्स स्क्वायर ई माइनस सॉरी प्लस ना है ई प्लस 4x, अभी क्या आपका है यहाँ पे ई 4x, देखो तो ये तो 4x प्लस में है। अब ये 2 हम रहा है ना, ये 2 के एक बार हम स्क्वायर करेंगे, एक बार 2 के स्क्वायर करके घटा देंगे, आई प्लस में कितना है यहाँ पे, ये आपका 5 ना है, तो -5 है तो -5 आपका हो जाएगा, और लास्ट में बड़ी ब्रैकेट बंद, आई क्या आपका है dx। बोलिए यहाँ तक दिक्कत लगा, यहाँ तक दिक्कत तो ना है। अब इसके बाद आई बराबर -1/2 O1 बाई रूट अंडर ई क्या है टी, आई क्या आपका है dt। बोले यहाँ तक दिक्कत ना। अब ई प्लस O1 बटा ई रूट अंडर, यहाँ से यहाँ तक एगो कहानी हमने के नजर आ रहा है। कहानी क्या है, a प्लस ई बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो एक्स प्लस ई 2 के होल स्क्वायर, आई देखो तो माइनस कितना 2 दूना 4, 2 के स्क्वायर। अब यहाँ पर ब्रैकेट के पहले बड़ी ब्रैकेट ना है, एक मिनट यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, ये माइनस है यहाँ पे, अब 4 आई कितना 5, अब बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे बंद, आई क्या आपका है dx। ये माइनस था यहाँ पे तो माइनस आगे लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आई बराबर ये -1/2, आई यहाँ पे ये -1/2 O1 बाई रूट अंडर ई टी है, इसको देखिए रूट हटा देंगे, इसका पावर क्या जाएगा 1/2 है, 1/2 पावर होगा तो रूट हटेगा था, और यहाँ पे आपका ये dt। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए, इंटीग्रेशन O1 बटा ई रूट अंडर ई माइनस बड़ी ब्रैकेट में है x प्लस ई 2 के होल स्क्वायर, आई 5 4 9 ना, ये 9 हो गया यहाँ पे dx, अब बड़ी ब्रैकेट ही बंद, आई बराबर ये -1/2 ये टी स्क्वायर कहाँ जाएगा, टी के पावर 1/2 ऊपर जाएगा ना, तो माइनस में पावर हो जाएगा, तो ये टी के पावर -1/2 इसका पावर हो जाएगा dt, आई प्लस, कोई दिक्कत है यहाँ तक। O1 बटा रूट अंडर एक स्क्वायर था, तो ये बड़ी ब्रैकेट के पहले -x प्लस ई 2 इसका होल स्क्वायर, ये 3 के हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 के 3 का स्क्वायर तो 3 9 होगा बात, कोई दिक्कत है यहाँ पे तक। अब उसके बाद देखा जाए ये क्या आपका है, ये dx है, तो ये आपका i बराबर
माइनस ओ वन बाई टू ई टी के पावर माइनस एक बटा दो, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस ओ वन बटा, देखिए पावर आके हम अब माइनस के अंदर भेजेंगे तो ई रूट है 3 आ जाएगा कहाँ, देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, आई वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस का मान हम लिख देना आगे तो कोई दिक्कत, तो एक लाइन छोड़ के हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जब माइनस जब खोलिएगा तो ये माइनस हो जाएगा अंदर में, आई को जो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला के हम कहाँ लिख रहे हैं, आ गया माइनस वाला के पीछे, तो ई माइनस आपका ई एक्स प्लस ई टू के ई होल स्क्वायर आई डी एक्स। आप बताइए ई पूरा के हमने ए मान लिए, इसका क्या माने हम एक्स, कोई दिक्कत, यहाँ पे इसे फार्मूला पर आना चालू हो जाएगा। आप देखा जाए ई माइनस एक बटा टू ई टी के पावर माइनस ओ वन बाई टू, आई क्या है आपका यहाँ पे डी टी ने, तो ये आपका डी टी यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस और वन पर, देखिए इसका फार्मूला हो गया रूट अंडर ई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई डी एक्स। बोले इसकी फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है जी, साइन इनवर्स क्या होता है, हाँ साइन इनवर्स एक्स बाई एन होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन हम लोग हटाएंगे यहाँ पे, तो माइनस एक बटा दो पावर निकलता थी एक जुट के निकलता है, ये माइनस एक बटा दो प्लस जो वन करिए तो खाली एक बटा दो ना आएगा, आए तो ये टी के पावर एक बटा दो, एक बटा दो तो नीचे तो इसको रहेगा, कोई दिक्कत, फिर प्लस इसका फॉर्मूला साइन यूनिवर्स एक्स बटा क्या ही होता है ए, अब प्लस में सी, बोलिए यहाँ तक दिक्कत लगा, आए आप देखिए 2 से 2 खत्म ऐसे हो जाएगा, कहीं मोटी लकीर बनेगा, दो जाएगा ऊपर, 2 से 2 खत्म हो गया, तो यही बराबर हो गया आपका माइनस, अब टी के माने हम लौटावेंगे ना, तो टी के मान आपका क्या है जी, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कितना माइनस 4x ना, अब प्लस कितना 5, कोई दिक्कत है यहाँ तक, टी के मान होता है एक पावर कितना ओ वन बाई टू। अब देखा जाए यहाँ पर साइन यूनिवर्स कितना एक्स, एक्स के मान क्या है आपका एक्स प्लस टू ना, तो एक्स प्लस टू, आई के मान 3 था, फिर ये प्लस में सी, अब ये 1/2 जब ये हटेगा तो एक बार रूट चढ़ेगा, तो आई बराबर ई माइनस रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, आई साइन यूनिवर्स एक्स, साइन यूनिवर्स एक्स प्लस 2 बटा में 3 प्लस में ही सी, अगर आप एक और सजा के भी लिख सकते हैं, आई बराबर माइनस रूट अंडर ई 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस में साइन यूनिवर्स एक्स प्लस ई 2 बटा में 3 प्लस में सी, ये कौन आप क्या आ गया आंसर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत।